उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। बहनों और भाइयों, हमारा ये झारखंड एकोडर्मा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है, शहीदों की धरा है। देश की आजादी के लिए अकेले कोडरमा से एक नहीं, चार हुतात्माओं ने अपना बलिदान दे करके इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में? मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उन्होंने विरासत का सम्मान किया। आप यही सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था, एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।